हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स, जंतुओं में पोषण। तो आज हम शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर दूसरा, जंतुओं में पोषण। इसका नाम है जंतुओं में पोषण। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि पादपों में पोषण की पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। इसमें पढ़ेंगे कि हम अपना भोजन कैसे बनाते हैं और कैसे उसका पाचन करते हैं। इससे पहले चैप्टर में पढ़ा कि पौधे अपना भोजन फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। इससे हमने पढ़ा कि पौधे अपना फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। इसमें पढ़ेंगे, पहला टॉपिक है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। भोजन ग्रहण करने के अलग अलग तरीके, किस तरीके से कोई भोजन ग्रहण करते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट मेथड टू टेक फूड। हर जीव अलग अलग तरीके से भोजन ग्रहण करता है। ईच एनिमल हैज सम स्पेशल स्ट्रक्चर ऑन इट्स बॉडी टू प्रिक्योर फूड। और हर एक जीव में, हर एक जो जंतु है उसमें एक स्पेशल जो अंग होता है वो पाया जाता है भोजन ग्रहण करने के लिए। एनिमल्स सच एज काउ, जंतु जैसे काउ, गाय, हॉर्स, घोड़ा एक्सेट्रा आदि, पिक अप फूड डायरेक्टली इनटू देयर माउथ। जो भी जंतु है, जैसे घोड़ा है, गाय है, भैंस है, बकरी है, वो भोजन सीधा मुंह से ग्रहण करते हैं। ह्यूमन बीइंग यूज देयर हैंड टू पुट फूड इनटू देयर माउथ। और जो मनुष्य है वो हाथ से भोजन ग्रहण करता है, हाथ से उठाता है भोजन को, उसके बाद वो अपने भोजन को मुंह में रखता है। और गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, भेड़ ये क्या करते हैं, ये सीधा भोजन मुंह से ही ग्रहण करते हैं, सीधा भोजन मुंह में ही डालते हैं। और मनुष्य वो थोड़ा अलग तरीके से ग्रहण करता है। वो क्या करता है, पहले हाथ से भोजन को उठाता है, फिर मुंह में डालता है। अमीबा यूज इट्स फीट कॉल्ड सीडोपोडिया, पी साइलेंट है इसमें, टू इनगल्फ द फूड पार्टिकल। जो अमीबा होता है वो सीडोपोडिया द्वारा भोजन ग्रहण करता है। ये आगे आएगा सीडोपोडिया क्या है, तो जब अमीबा कैसे भोजन ग्रहण करता है तो उसमें बता दूंगा। सीडोपोडिया के द्वारा, ये अमीबा का हाथ होता है एक तरह का, जिससे वह भोजन ग्रहण करता है। तो वो अमीबा जो उससे भोजन ग्रहण करता है। ए पैरामीशियम हैज ब्रश लाइक बॉडी स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया। हाँ, जो पैरामीशियम होता है वो भोजन पकड़ता है सीलिया से। देख लो पैरामीशियम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। पैरामीशियम होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ये इस तरह की स्ट्रक्चर, एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता, इसके अंदर बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, वो नहीं दिखाए, वो आपको नहीं बताना भी। तो इस तरह का आकृति का होता है पैरामीशियम। ये सूक्ष्म जीव होता है जो आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये अपना भोजन सीलिया से बनाते हैं। ये इस तरह के जो होते हैं, इसके लगे होते हैं, तो इनको बोलते हैं सीलिया। जब भी भोजन को इसके पास आता है तो ये इनमें उलझा लेता है और अपने अंदर खींच लेता है। तो ये होते हैं सीलिया, जो इसके ऊपर जो बाहर ऐसे बाल से लगे होते हैं बहुत सारे। तो ये उनसे भोजन पकड़ता है, वो सीधा अंदर खींच लेता है। इसको बोलते हैं पैरामीशियम। और ये जो है इसके पकड़ने के जो हाथ कह लो, कुछ भी कह लो, इनको बोलते हैं सीलिया। इट स्वीप फूड पार्टिकल फ्रॉम वाटर विद हेल्प ऑफ देयर स्ट्रक्चर। तो वो पानी से अपने भोजन लेता है। ए फ्रॉग यूज इट टंग कैच इट प्रे। और एक जो मेंढक होता है फ्रॉग, वो अपना प्रे होता है शिकार को पकड़ने के लिए अपने जीभ का प्रयोग करता है। ये इस तरह से मेंढक को कोई भी चीज़ खानी होती है वो जीभ से खाता है। जीभ निकाल के बाद उसकी जीभ चिपचिपी होती है। जब भी किसी कीट को खाना होता है तो वो चिपक जाती है, उससे वो चिपक जाता है और अपने अंदर ले लेता है। सिमिलरली बटरफ्लाई, तितली, यूज इट्स फीडिंग ट्यूब टू सक द नेक्टर। तो उसके जो चोंच होती है तितली की, तो वो अपने फूलों में डालती है ऐसे,
और उससे सक करती है, खींच लेती है। क्या? जो मकरंद होता है, फूलों में जो रस होता है वो खींच लेती है, वो काम ऐसे करती है। अब जो मच्छर के जैसे चोंच होती है लंबा, हाँ, तो वो उसके अंदर डालता है, वो खींच लेता है। ये तितली भी वैसे ही करती है। हाइड्रा यूज टेंटेकल्स विद स्टिंग सेल टू किल प्रे एंड स्पाइडर स्पाइन वेव अराउंड टू कैच इट प्रे। स्पाइडर, मकड़ी क्या करती है? किसी भी जीव को खाने के लिए पहले अपने जाल में फंसाती है। जो जाल बना होता है मकड़ी का, उसमें फंसा लेती है। और हाइड्रा का आप देख लो, हाइड्रा कैसा दिखता है। हाइड्रा का पौधा होता है ये होता है हाइड्रा। इसमें जो ये कोई भी शिकार आता है तो ये उसके हाथ से इनको ऐसे ऐसे रहता है हाथ से, और कोई भी शिकार आता है तो पकड़ लेता है और पकड़ के फिर अंदर खींच लेता है। पहले तो ये फैला के रखता है, कोई भी शिकार आता ही पकड़ लेता है ऐसे और फिर अंदर ले जाता है। ये होता है हाइड्रा, इस तरह का दिखता है। अब आपको पता लग गया होगा। तो अब पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, मनुष्य में पाचन कैसे होता है। मनुष्य में डाइजेशन इन ह्यूमन, मनुष्य में पाचन। इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ एंड एंड्स एट द एनस। मनुष्य में जो डाइजेशन है वह मुख से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से, और एंड का होता है एनस, गुदा में, गुदा तक एंड हो जाता है। द ऑर्गन विच कंस्टिट्यूट डाइजेस्टिव सिस्टम आर, कौन कौन से अंग पाए जाते हैं इसमें मनुष्य के पाचन तंत्र में? पहला है माउथ, मुंह, उसके बाद बक्कल कैविटी, ओसियोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, एंड द ट्रैक फ्रॉम ओसियोफेगस टू द एनस फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल। अब इन सभी का बार बार पढ़ेंगे, एक बार आप देख लो क्या क्या नाम है, वही जरूरी है, पर इनका बाद में आएगा, सबका डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। ये है मनुष्य का जो पाचन तंत्र का पूरा डायग्राम। यहाँ से स्टार्ट होता है, मुख से लेके यहाँ से जाता हुआ, ये ओसियोफेगस से होता हुआ, स्टोमच से जाता हुआ, छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद एनस, यहाँ पर खत्म हो जाता है। फॉलोइंग मेन स्टेप्स डाइजेशन इन ह्यूमन, मुख्य रूप से 3-4 चरण होते हैं। इंजेशन, इसको बोलते हैं अंतग्रहण। अंतग्रहण, अंतग्रहण का मतलब होता है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इज कॉल्ड अंतग्रहण। इंजेशन, भोजन का ग्रहण करना अंतग्रहण कहलाता है। जैसे भोजन हाथ से उठाया मुंह में रखना, ये होता है इंजेशन, ये सबसे पहला होता है। इन ह्यूमन बीइंग इंजेशन टेक प्लेस थ्रू माउथ, तो ये माउथ से स्टार्ट होता है। उसके बाद भोजन हमने खा लिया, मुख में रख लिया, उसके बाद शुरू होता है पाचन उसका। द ब्रेक डाउन ऑफ फूड सिंपलर एंड सोल्यूबल मॉलिक्यूल विद बॉडी डाइजेशन, इसके बाद भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में पीस में तोड़ा जाता है, एंड सोल्यूबल मॉलिक्यूल इनसाइड द बॉडी हमारे, और फिर उसको पहले भोजन खाते हैं तो वो सॉलिड जैसा होता है, फिर उसको सेमी सॉलिड बना लिया जाता है चबा चबा के, जिससे वो आसानी से पच सके। इसको बोलते हैं डाइजेशन। इन मोस्ट एनिमल्स प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगन्स माउथ एंड इट कंप्लीट टू स्मॉल इंटेस्टाइन। जो जंतु होते हैं, जंतु, उनमें मुख से ही पचना शुरू हो जाता है और छोटी आंत में आके पूरा पच जाता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, इसको बोलते हैं अवशोषण। खाना खा लिया, वो पच गया, अब क्या होता है? प्रोसेस बाय विच सोल्यूबल मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव पास थ्रू द बॉडी फ्लूइड लाइक ब्लड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इसके बाद हमने खाना खा लिया, उसको पच गया, अब जो उसको जो न्यूट्रिएंट निकला है, पोषक तत्व निकले हैं, वो जाके किस में मिल जाते हैं? खून में मिल जाते हैं, इसको बोलते हैं। और फिर खून घूमता है हमारे सारी बॉडी में, और जब खून सारे बॉडी में घूमता है तो वो उससे पोषक तत्व वो सारे शरीर में पहुंच जाते हैं। ये होता है अब्जॉर्प्शन, अवशोषण करना। एसिमिलेशन, इसको बोलते हैं अंतर्लयन। द प्रोसेस इन विच ऑब्जॉर्व्ड फूड इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड ग्रोथ इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इसके बाद हमने भोजन खाया, उससे उसको
पाचन किया, पाचन होने के बाद उसके अब्जॉर्प्शन अवशोषण किया, अवशोषण होने के बाद हमें क्या मिल गया, न्यूट्रिएंट मिल गए। न्यूट्रिएंट मिलने के बाद हम उस ऑब्जर्व्ड फूड से क्या निकालेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, जो एनर्जी हम भोजन जिसके लिए भोजन करते हैं। एंड ग्रोथ, और एनर्जी मिलने के बाद हम वृद्धि भी करेंगे। वृद्धि, शरीर की वृद्धि होती है वो भोजन से होती है। उसके बाद होता है इजेशन, लास्ट वाला पार्ट, द प्रोसेस बाय विच अनडाइजेस्टेड फूड, जितना भोजन पचना होता है वो पच जाता है, और जो नहीं पचता, अनपचा हुआ भोजन, मटेरियल थ्रोन आउट बाय बॉडी, और वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, उसको बोलते हैं इजेशन। इसको बोलते हैं मल त्याग। द फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन इन द डाइजेशन ऑफ फूड आर डिस्क्राइब्ड बिलो। ये कल पढ़ेंगे हम, जीभ के बारे में, दांत के बारे में, कितने दांत होते हैं, जीभ में कहाँ कौन सा स्वाद महसूस होता है। आज का अगर आपको इतना समझ आ गया तो ठीक है, और पिछले वाला भी आपने जो सारा कर लिया होगा, जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए गए थे, ज़्यादा नहीं करवाए थे, थोड़े ही करवाए थे, वो भी आपने कर लिया होगा। ठीक है, ये इतना आप एक बार पढ़ लेना, और ये डायग्राम जरूर याद कर लेना कि कौन सा अंग कहाँ होता है, और कल इनके बारे में डिटेल से पढ़ना शुरू कर देंगे। यहाँ से बक्कल कैविटी, फिर ये सारा कुछ, ये आप जरूर देख लें एक बार। थैंक यू।